होश का मतलब बोध। बोध हो गया तो आप होश पूर्वक हो जाएंगे। जिसने स्वयं को जान लिया उसका जीवन होश में हो गया, होश में हमेशा वो रहता है। बेहोश का मतलब यह है कि मन के तरंगों में उलझ करके जीवन यापन करना। मन के तरंगों में जो वेदनाएं हैं, जो दुख दुख है या मन की पीड़ा है, उसी में जीवन यापन करना वही बेहोशी है। मन के अकॉर्डिंग चलना वही बेहोशी है। जो मन आपका ऊर्जा लेकर के ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से खर्च कर रही है, ऐसा जीवन जीना यही बेहोशी है। लेकिन जो होश पूर्वक हो जाता है वो मन को अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, अपने मुट्ठी में कर लेता है और उसका स्वामी बन जाता है, मन का स्वामी बन जाता है। यानी जो कहता है वही मन करता है, तब उसको होश कहते हैं। और बेहोशी वही है जब तक आप मन में लिपटे रहेंगे, मन के तरंगों में उलझे रहेंगे, तब तक वही बेहोशी का जीवन है। खाना पीना रहना जाना। लेकिन एक संत अपने जीवन में खाना पीना जीने के अलावा भी होश पूर्वक हो जाता है, वही संत होता है। और संत अपने जीवन में एक होश की कमाई कर लेता है जिसको मृत्यु भी नहीं छीन पाती है। जो होश में हो गया उसका जीवन धन्य हो गया। और हर मानव का जन्म इसलिए मिला है कि वो होश में हो जाए, स्वयं का बोध कर ले। मानव का जन्म ये इसलिए नहीं मिला है कि जानवर की तरह खाए पिए रहे। खाए पिए रहने के भी अलावा उसके साथ साथ होश पूर्वक हो जाए, स्वयं को पहचान ले, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, वो कौन है। इन 3 प्रश्नों का समाधान पाले, इन 3 प्रश्नों का बोध कर ले, स्वयं का बोध कर ले, अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। इसलिए मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर बहुत ही अद्भुत है और 84 भटकने के बाद ही मानव का शरीर मिलता है। अगर मानव का शरीर मिला है तो स्वयं का बोध कर लिया जाए, सहज हो लिया जाए, स्थिर हो लिया जाए। सहज होकर के ही स्वयं का बोध होता है, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मानव का शरीर ही मुक्ति का द्वार है। मानव के ही शरीर में वो विराट परमात्मा, वो सत्ता का अनुभव महसूस किया जा सकता है। मानव के ही शरीर से जो भीतर से अशांति उठती है उसका शांति भी भीतर है। जो मानव के शरीर के भीतर से प्रश्न उठता है उसी मानव के शरीर में समाधान भी है। जिस जगह से प्रश्न उठा उसी जगह पर समाधान भी है। मानव के ही शरीर से मुक्त हुआ जन्म मरण से मुक्त हुआ जा सकता है, जन्म मरण का खेल से मुक्त हुआ जा सकता है, स्वयं का बोध किया जा सकता है, अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। मानव का शरीर बहुत ही अद्भुत है। मानव के शरीर में अमृत का खान है। मानव के शरीर में प्रेम का खान है। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। हम प्रेम उस प्रेम को कहते हैं जो खंडित नहीं होता है। स्त्री पुरुष का लगाव को प्रेम नहीं कर रहे हैं। माता पिता का जो लगाव है उसको हम प्रेम नहीं कर। प्रेम का मतलब अखंड, जो आत्मा परमात्मा में जो संबंध है, जो प्रेम है, उस प्रेम को हम कह रहे हैं। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। अगर स्त्री पुरुष को जो लगाव है उसको आप प्रेम समझते हैं तो एक दिन खंडित हो जाएगा। या स्त्री पहले मर जाएगी या पुरुष ही पहले मर जाएगा, वो खंडित हो गया। और प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। प्रेम हमारे और परमात्मा में जो संबंध है वही प्रेम है। कहा जाता है जब प्रेम प्रकट हो गया तो परमात्मा ही भी प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा भी मिल जाते हैं, सार सब तो प्रकट हो गया। उसी समय यह बोध होता है, उसी समय यह अनुभव होता है। जिसके जीवन में बोध हो गया, होश पूर्वक हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। अगर जीवन बेहोशी है तो काल घसीट करके ले जाएगी। अंतिम समय में चिल्लाहट होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, रोते हुए जाएगा। लेकिन एक संत अंतिम समय में हंसते हुए जाता है, खुशी होकर जाता है और आनंदमय होकर के जाता है, होश पूर्वक जाता है। होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ता है।